हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेक्सपियर की एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजेडी मैकबेथ। तो इससे पहले कि हम लोग स्टोरी शुरू करें, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंको, मैकडफ, किंग डंकन, मैलकॉम, डोनाल्ड। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़ाई से। ये लड़ाई है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में। स्कॉटलैंड के साथ सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि स्कॉटलैंड के ही कुछ सोल्जर्स, कुछ लीडर्स नॉर्वे के साथ मिल गए, लेकिन स्कॉटलैंड के बहादुर सोल्जर मैकबेथ ने और सोल्जर्स के साथ मिलकर नॉर्वे की सेना को हरा दिया। इससे किंग डंकन बहुत खुश होते हैं और मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना देते हैं। लेकिन इस बात की सूचना मैकबेथ को नहीं मिलती क्योंकि मैकबेथ अभी लड़ाई के मैदान से वापस नहीं आया होता है। तो किंग डंकन अपने सैनिक को भेजते हैं मैकबेथ को ये खबर देने के लिए। उधर मैकबेथ बैंको के साथ जंगल के रास्ते से वापस आ रहा होता है। तो रास्ते में उसे 3 विचेस मिलती हैं जो कि उसके भविष्य को बताती हैं। पहली विच उसको थेन ऑफ ग्लैमिस कहकर एड्रेस करती है, दूसरी विच उसको थेन ऑफ काउडर बताती है और तीसरी विच उससे कहती है कि यू विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी तुम भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। ये सुनकर मैकबेथ बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उधर बैंको कहता है कि आप मेरे बारे में भी कुछ बताइए। तो वो विचेस कहती हैं कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। उनकी ये भविष्यवाणी सुनकर दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में उनको रॉस और बाकी सोल्जर्स मिलते हैं जो उनको ये बताते हैं कि डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया है। ये सुनकर मैकबेथ को विचेस की भविष्यवाणी पर विश्वास हो जाता है और वो ये सोचता है कि वो नेक्स्ट स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये बात लेडी मैकबेथ जो कि उसकी पत्नी है उसको लेटर लिखकर बता देता है। जब वो किंग डंकन के पास पहुंचता है तो किंग डंकन उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे थेन ऑफ काउडर कहकर एड्रेस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही किंग डंकन अपने बेटे मैलकॉम को नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना देते हैं। तो मैकबेथ को लगता है कि अगर ये राजा बनेगा तो फिर मैं राजा कैसे बनूंगा, लेकिन इस बात को वो वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ता है और किंग डंकन मैकबेथ से कहते हैं कि मैं आज की रात तुम्हारे घर में मेहमान बनूंगा। ये बात मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताने जाता है। लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि किंग डंकन यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन वो कल का सूरज नहीं देखेंगे। मैकबेथ लेडी मैकबेथ की इस बात से सहमत नहीं होता कि किंग डंकन को मार दिया जाए, लेकिन लेडी मैकबेथ अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मैकबेथ को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि वो किंग डंकन को मार दे। वो कहती है कि वो स्वयं ही मार देती, लेकिन किंग डंकन का चेहरा उसके पिता से मिलता है इसलिए वो नहीं मार सकती। तो वो मैकबेथ से कहती है कि तुम उन्हें मारो। मैकबेथ आखिर में उसकी बात से सहमत हो जाता है और किंग डंकन के सो जाने पर वो उन्हें मार देता है और उसका इल्ज़ाम वो उनके बॉडीगार्ड्स पर लगा देता है और उनके पास जो मर्डर का वेपन था वो रख देता है। सुबह जब मैकडफ और बाकी सोल्जर्स आते हैं और देखते हैं कि किंग डंकन का मर्डर हो चुका है तो इसकी खबर वो सबको देते हैं। तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। आगे बात होती है बैंको को मैकबेथ पर पूरा शक होता है कि वही इस मर्डर के पीछे है, जबकि डंकन के दोनों बेटे डोनाल्ड और मैलकॉम आयरलैंड और इंग्लैंड जाने का निश्चय कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने उनके पिता की हत्या कराई वो उनकी भी हत्या करा देता है। इस तरह से मैकबेथ डंकन के मर्डर के बाद अपने आप को स्कॉटलैंड का राजा डिक्लेयर करता है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन उसके मन में बैंको को लेकर अभी भी डर है, तो वो 2 हत्यारे बुलाता है बैंको के मर्डर के लिए। लेकिन बैंको से भी ज़्यादा वो उसके बेटे का मर्डर करवाना चाहता है क्योंकि वही नेक्स्ट स्कॉटलैंड का राजा है विचेस की भविष्यवाणी के अनुसार। हत्यारे जाते हैं, रास्ते में वो मर्डर तो कर देते हैं लेकिन उसमें बैंको का ही मर्डर कर पाते हैं और फ्लियांस भाग जाता है। जब इस बात की खबर मैकबेथ को मिलती है तो वो दुखी होता है क्योंकि उसको मुख्य रूप से तो फ्लियांस का मर्डर करवाना था। जब वो बैंक्वेट हॉल में जाता है पार्टी में, तो वहाँ अपनी सीट पर बैठा हुआ वो बैंको के भूत को देखता है तो वो डर जाता है और बहुत अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करने लगता है
लेडी मैकबेथ उसकी इस हालत को देखती है और स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद मैकबेथ सोचता है कि उसे विचेस के पास फिर जाना चाहिए। जब वो विचेस के पास जाता है तो इस बार विचेस उसे 3 पिशाच से मिलवाती हैं, जो कि उसे बताते हैं कि उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। दूसरे, उसकी मृत्यु किसी भी औरत से जन्मे हुए व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती और उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक कि बिरनम का जंगल चलने ना लग जाए। ये भविष्यवाणी सुनकर मैकबेथ थोड़ा सा संतुष्ट होता है। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग की बीमारी से पीड़ित हो जाती है। वो नींद में बातें करती है, नींद में चलती है। डॉक्टर उसकी इस परेशानी को समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे का कारण क्या है। वो नींद में जो डंकन के मर्डर की सारी स्थिति है वो बार बार बोलती रहती है। वो अपने हाथ बार बार धुलती रहती है और कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दैट लिटिल हैंड। मैकबेथ अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान है, लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि वो हत्यारों से कहता है कि मैकडफ को मार दो। लेकिन मैकडफ इंग्लैंड जा चुका है मैलकॉम से मिलने, क्योंकि मैलकॉम और इंग्लैंड का राजा और मैकडफ मिलकर मैकबेथ के खिलाफ आर्मी तैयार कर रहे थे। इधर जब मैकडफ मैकबेथ को नहीं मिलता तो वो उसकी फैमिली की हत्या करवा देता है। जब मैकडफ को इस बात का पता लगता है तो वो निश्चित कर लेता है कि उसे मैकबेथ को किसी न किसी तरह से मार देना है। जब इंग्लैंड की आर्मी, मैलकॉम और मैकडफ आते हैं तो वो बिरनम के जंगल में जब पहुंचते हैं तो वो अपने सारे सोल्जर्स से कहते हैं कि तुम लोग पौधों की टहनियाँ अपने आगे लगा लो ताकि किसी को पता ना चले और इस तरह से आगे बढ़ो। जब सैनिक मैकबेथ को बताते हैं कि बिरनम का जंगल चल रहा है तो उसे विश्वास नहीं होता और वो देखता है, लेकिन तब भी वो अपनी मौत के प्रति आश्वस्त है कि उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका जन्म स्त्री के द्वारा ना हुआ हो। लेकिन तभी मैकडफ उसके सामने आता है और उसे बताता है उसका जन्म अपनी माँ से नहीं हुआ है, क्योंकि उसे अपनी माँ का पेट फाड़कर निकाला गया था। और उसके बाद मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और मैलकॉम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इस तरह से एक महत्वाकांक्षी और बहादुर राजा का अपनी महत्वाकांक्षा के चलते एक बहुत ट्रैजिक एंड होता है और लेडी मैकबेथ भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मर जाती है। ये प्ले में नहीं बताया गया कि वो नेचुरल डेथ मरती है कि उसने सुसाइड किया, लेकिन दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मर जाते हैं और इस तरह से प्ले का एक ट्रैजिक एंड होता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्ले समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट और आगे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू।